वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज पार्टनरशिप की सेकेंड क्लास है, तो इसमें आज हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। PQR एक साझेदारी करते हैं। PQR इसमें थर्ड क्वेश्चन है। PQR एक साझेदारी करते हैं। P शुरुआत में कुछ राशि निवेश करता है। P क्या है? शुरुआत में कुछ राशि निवेश करता है। शुरुआत में कुछ राशि निवेश करता है तो हम उस राशि को क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। ओके। उसके बाद Q 6 महीने के बाद 2 गुनी राशि निवेश करता है और R 8 महीने के बाद 3 गुनी राशि निवेश करता है। उसके बाद यदि वार्षिक लाभ 9,000 रुपये अर्जित होता है तो Q का हिस्सा बताना है। तो हमें Q का हिस्सा बताना है। तो हमारा वही P इक्वल टू क्या होता है? IT होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही फार्मूला चलेगा। तो यहाँ पे पहले हम PQR तीनों के क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो P का प्रॉफिट, Q का प्रॉफिट और R का प्रॉफिट, तीनों का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो P ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? X इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया, और P के बारे में कुछ नहीं बताया। तो और हमारा जो वार्षिक लाभ दिया है, यानी वार्षिक लाभ यानी कि 12 महीने का दिया है। तो P ने कितने? 12 महीने तक। उसका टाइम क्या है P का? 12 महीने। ओके। उसके बाद Q 6 महीने के बाद 2 गुनी राशि निवेश करता है। Q जो है 6 महीने के बाद 2 गुनी, तो 2 गुनी राशि यानी 2X। Q ने 6 महीने के बाद 2 गुनी राशि निवेश की। 6 महीने के बाद, इसका मतलब है कि 12 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी Q ने जितना निवेश किया, Q ने कितने महीने तक निवेश किया है? Q ने 6 मंथ तक निवेश किया। नेक्स्ट है R ने 8 महीने के बाद 3 गुनी राशि निवेश की। तो R ने ना 3 गुनी यानी 3X राशि निवेश की और 8 महीने के बाद यानी 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। तो इसने R ने कितने दिनों तक निवेश किया है? उसने 4 मंथ तक निवेश किया। ओके। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। X से X, तीनों X कैंसिल हो जाएंगे और हम 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। फिर हम ये 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4। ठीक है। अब हम इसका रेशियो बना लेंगे। P का रेशियो क्या हो जाएगा? P, Q और R तीनों का रेशियो। P का रेशियो यहाँ पे 2 हो जाएगा और Q का रेशियो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और R का रेशियो भी 2 हो जाएगा, यानी इसका रेशियो कितना आ जाएगा? PQR का 1:1 आ जाएगा। ओके। तो अब Q का हिस्सा निकालना है, अब Q का प्रॉफिट निकालना है और टोटल प्रॉफिट हमें कितना दिया था? 9,000 दिया गया था। तो अगर हमें Q का हिस्सा निकालना होगा और तो हम क्या निकालेंगे? Q जो होता है तो वो होता है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 9,000 और हमारा जो P, Q और R ये 1:1 था। ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट, अब हमें Q का प्रॉफिट निकालना है। तो Q का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? Q का प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट होता है 9,000। हम इसको ऐसे कर लेंगे, 9,000 इंटू और ये 1 और इसमें टोटल कर लेंगे तीनों का रेशियो का टोटल करेंगे। 1 2 3, यहाँ 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9। तो Q का कितना आ जाएगा? Q का हिस्सा आ जाएगा 3,000। ओके। तो Q का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि A और B ने 3 और 2 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद C भी इस निवेश में C जो है C भी B के निवेश के बराबर निवेश करके शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ 8,500 रुपये है। तो B का हिस्सा, अब इसमें B का हिस्सा निकालना है। तो ABC तीनों चाहिए। तो सबसे पहले A, B और C तीनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। तीनों का पहले हम सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। ओके।
तो इन्होंने ए ने 3 निवेश किया और बी ने 2 निवेश किया। और उसके बाद ये बोला गया है कि इन लोगों ने कितने टाइम तक, वर्ष के अंत में लिखा है ना, यानी इन लोगों ने 12 मंथ का इन लोग का टाइम दिया गया है। तो ए ने भी 12 मंथ तक निवेश किया, बी ने भी 12 मंथ तक निवेश किया। सी महीने की 6 महीने के सी भी बी के निवेश के बराबर निवेश करके शामिल हो जाता है। बी का निवेश कितना है 2, तो इसी के निवेश के साथ ये शामिल हो जाता है, लेकिन 6 महीने के बाद, यानी 12 में से 6 गया 6, यानी सी ने कितने टाइम तक निवेश किया, सिर्फ 6 मंथ तक निवेश किया। ओके, अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब तीनों का हम क्या है, तीनों का रेशियो निकाल ले रहे हैं, यानी इनके प्रॉफिट का रेशियो ये है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ओके, तो अब कह रहा है और इनका टोटल लाभ कितना दिया गया है, 8500 रुपये दिया गया है और बी का हिस्सा निकालना है। तो ये हमें प्रॉफिट मिल गया ना। अब बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे बी का अगर हमें हिस्सा निकालना है तो टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, 85, एक सेकेंड, इंटू बी 2/, अभी इन तीनों को ऐड कर देंगे, 3 2 5 1 6, 2 3 6। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। 8500 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, 3 से 3 8 24, 5 में 4 गया 1, और यहाँ फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर ये 10 में से 9 गया 1, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा। फिर हम दशमलव लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 बढ़ाने के लिए, तो फिर 3 त्रिका 9, तो ये जो हमारी वैल्यू 28.33, ये किसकी है, 28.3, ये है, ये 28 यहाँ पॉइंट लग गया है, वैसे 2833.33 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बी का जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा, 2833.33, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो पेपर लीक हो गया था उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने के बाद विवेक ने 57,000 रुपये के साथ उस निवेश में उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ 2:1 है और के अनुपात में विभाजित किया। विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय में जुड़ गया, तो ये बताना है विवेक। तो जो हमारा प्रॉफिट होता है, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ये P1 अपन जो P2 होगा, ये क्या होता है, P1 का इन्वेस्टमेंट इंटू T1 हो जाएगा और P2 का इन्वेस्टमेंट इंटू T2 हो जाएगा। बस यही, तो हमें P1 और P2 का क्या निकल जाएगा, P1 P2 का लाभ दिए ही हुआ है और हमें ये निकालना है कि विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय में जुड़ा है। तो विवेक का हम निकाल लेते हैं। तो ये है, पहला मनन का 76,000 है और ये कितने महीने के, तो मनन का दिया नहीं है, तो मनन ने 12 महीने तक क्या किया है, निवेश किया। ठीक है, उसके बाद विवेक कुछ महीने के बाद विवेक कितना है, 57,000।
इसने इसका क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, ठीक है। एक सेकेंड, 12 माइनस एक्स। मान लीजिए विवेक ने कितना, कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ शामिल हुआ, तो विवेक का तो पता नहीं कितने महीने के बाद है, तो हम विवेक का एक्स मान लेंगे। तो वो कुछ महीने के बाद, यानी कि कुछ महीने के बाद हम वो एक्स उसका निवेशमेंट कितना होगा कुछ महीने, तो 12 माइनस एक्स हम इसको लिख देंगे। ओके, उसका निवेशमेंट 12 माइनस एक्स तक रहेगा। उसके बाद उन वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ क्या है 2/1। तो हम इसको कैंसिल कर 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, और 19 से काट दें, 19 के 38, 19 57 और 19 चौक 76। 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12। ओके, और ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर इसके बाद अब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब हम इसको सॉल्व कर लें, 4 दूनी 8, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा 12 माइनस एक्स, और x की वैल्यू अब हमें निकालनी है, तो x उधर चला जाएगा और 8 इस साइड आ जाएगा, इक्वल टू के इस साइड, तो इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। और 12 में से 8 गया, 4। तो विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय में जुड़ गया, तो विवेक 4 मंथ के बाद व्यवसाय में जुड़ गया। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।